मोदी जी ने दिया किसानों को तोहफा, कहीं पर भी अनाज बेच सकते हो। भाई सरकारें शामिल है, मैं बताया डीएफसी और जाली गेट पास देते हैं। 4 तारीख ने दोपहर बाद 4 बजे भाई इस कानून ने तोड़ांगे। किसान खेत में खड़ा होगा या तेरे गेट पे खड़ा होगा या तेरा ओड़ा गुंठे लाओगा, कड़े कड़े जाओगा किसान। ट्रैक्टर का नंबर होने चाहिए। अरे मेरे भाई किसान ने खुद नहीं बेरा होंगे, तेरी गेहूं किस ट्रैली में जाओगी? वो तो कंपेन चलेगी खेत में, एक कंपेन के लिए 4 ट्रैक्टर ट्रेली जा रहे हैं, किराए पे करते हैं सारे। पूरी पकचे सबसे ज्यादा गेहूं रात में इकट्ठा भाई। और इन्हें कह दिया रात में बंद होगी। जो खेती नहीं करता वो तो कि मैं मैंने जो अटके बट हजारों करोड़ का घोटाला धान में हुआ था। भाई सारे भाई राम राम। भाई फिलहाल एक मुद्दा चल रहा है किसानों को लेकर। किसान ने अपनी फसल है जो मंडियां बेचने जाओगे तो उधर सरकार की तरफ से कानून अड़ा दिए गए हैं। बायोमेट्रिक होगा, गेट पास होगा, 3 गवाह चवाएंगे, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट होनी चाहिए। लेकिन किसानों में इस चीज़ की नाराजगी हो रही है। तो अपने साथ मौजूद है किसान नेता सुरेश कोच जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। अच्छा प्रधान जी, सरकार की तरफ तो जो कानून लाया गया है तो यो किसाना का हित में है कि विरोध में? यो ना हित में ना विरोध में, यू है तंग करने का। हित का तो मतलब ही नहीं, लेकिन सरकार अपनी मनसा भी छुपा रही है। विरोध में कुकर मारना इसे पीछा घाटा को नहीं होता, सिर्फ तंगी तंगी आ। इसका असल कारण है हरियाणा सरकार या भारत सरकार हरियाणा प्रदेश में से 80 लाख टन गेहूं खरीदी थी पिछली साल। और ये एक निश्चित कोटा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सारा का पीछा दिया कर है। अब की बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोटा घटा के 72 लाख टन बना दिया। 8 लाख टन कम खरीदेगी सरकार, और वो कम खरीद के जो खरीदेगी उसका इन्होंने एक तरीका निकाला। वह किसान को इतना तंग कर दो कि इसके कमे दाने बिके। आपने पिछले दिनों देखा होगा बाजरा में भी खरीद का नाम पे के ढकोसला हुआ था। सरकार का बाजरा मात्र 25% भी नहीं, 75% बाजरा प्राइवेट हाथों में गया था, जिसमें 600-700 रुपए क्विंटल का किसान को नुकसान है। ये सरकार नारे तो बड़े बड़े देवे हैं, मगर किसान के प्रति इनका सोचना ही गलत है। आप 72 लाख टन खरीद करेगी। पिछली बार से एरिया भी बढ़ रहा है, और पिछली बार गेहूं में नुकसान भी ज्यादा था, ओलावृष्टि ज्यादा हुई थी पिछली बार, याद कर लेना चाहिए उन्हें। दक्षिण हरियाणा तो बिल्कुल सारा बर्बादे कर दिया था। अब जब एरिया बढ़ गया और एवरेज भी ज्यादा, गेहूं पे फसल भी अच्छी दिखे, एवरेज भी ज्यादा होगी, तो कम खरीद में काम कैसे चलेगा? तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि किसान को तंग कर दो। धान में और गेहूं में जो यमुना का लगदी मंडी है, उनमें बहुत मोटा घोटाला होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी खरीद नहीं है, ना धान की है और ना गेहूं की। वहां जो भी अफसर डीएफएससी वगैरह है या आड़ती है, दान हो तो सेलर मिल वाले हैं, ये सारे मिलके एक बड़ा खेल खेले हैं। 500-600 रुपए क्विंटल कम उत्तर प्रदेश से खरीदे हैं, जाली गेट पास कटवावे हैं, और हरियाणा का उत्पादन दिखा के उतनी सरकारी कोटे में बेच दे, जिस तय हजारों करोड़ का घोटाला धान में हुआ था। ये घोटाला रोकने के नाम पे ले आएगी स्कीम। सरकार का मानना है कि लगभग 10 लाख क्विंटल 10 लाख टन गेहूं बाहर से आगे बिकेगी हरियाणा में, जिसका सबसे बड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश का ही होगा। अब भाई उन मंडिया में रोड़ा है, उन डिस्ट्रिक्ट के डीएफएससी जाली गेट पास काटे हैं, उनके आड़ती जाली गेट पास कटवा के तोल दिखावे हैं। हिसार में, आंसी में, फतेहाबाद में, सिरसा में
रेवाड़ी में, भिवानी में, जींद में, महेंद्रगढ़ में, कैथल में अटकी है। यहाँ कौन सा तरीका था बायोमेट्रिक लगाने का, फलाना लगाने का। अब आपने दो तीन चीज, चलो ठीक है, गेट पास हर साल कटता था, आपने न्यू देखना है वास्तव में किसान ट्रैली लेकर आया नहीं आया, कैमरे लगा दो गेट पे, या 24 घंटे के कर्मचारी लगा दो, जो भी ट्रैली आओ फोटो उतार लो, किसान का फोटो उतार लो, कोई कर्मचारी कौन नाटक है, पंजीकरण का तार है, पंजीकरण का उतार लो, कौन नाटक है। मगर कह दिया गया रात को गेट बंद रहेंगे मंडियों में, 6 से 8 का टाइम है। और सच्चाई क्या है, जब पूरी फसल पक जाए किसान ने 1-1 मिनट की मुश्किल हो जाए, और दिन में गेहूं कटवाना भी पसंद नहीं करता किसान। इसके 2 कारण है, जो खेती नहीं करता वो तो कि मैं मैंने जो अटके बट, एक तो बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से इंजन चल रहा है कंपेन में भी, कितनी चैनें चलती हैं, अगर कोई ड्राइवर है तेल पानी ना देवे किसी चैन में, मैं तय घर्षण विद्युत बढ़ के पतंगा गेहूं में पड़ जाए, हजारों किले जड़ जाए। एक तो ये कारण है, दिन में आग लगने का खतरा होता है, किसान बहुत कम कटवाए करा दी। दूसरा, जो खेत रात में कटेगा और जो दिन में कटेगा, डेढ़ा तूड़ी का फर्क होता है, जिसमें उसमें एक दिन वाला में 1 ट्रैली बनेगी, रात वाला में 2 ट्रैली बनेगी तूड़े की। किसान पशु भी पाला, इसलिए सबसे ज्यादा जब फसल पूरी पक जाए सबसे ज्यादा गेहूं रात में कटा भाई, और इन्हें कह दिया रात में बंद होगी। ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए। अरे मेरे भाई, किसान ने खुद नहीं उन्हें बेरा होंगे, तेरी गेहूं किस ट्रैली में जाओगी, वो तो कंपेन चलेगी खेत में, एक कंपेन के लिए 4 ट्रैक्टर ट्रैली जा रहे हैं, किराए पे करते हैं सारे, केवरा कौन सा बांडा होगा, जोड़ सा बांडा होगा, किसान तो उसे के गेट के अंदर सीधा अड़ती के लिखवा देगा भाई इतने, या यू में कांडा करवा के लिया इतने मन गेहूं मेरी है, यू ट्रैक्टर लिया है, अड़ती का ट्रैक्टर वाला पीछे लिया होगा। ये प्रक्रिया चल कर देर दो, वो किसान न्यू छाटा का तरह नंबर लिख रखे कि नहीं, नंबर लिख रखे क्यों तंग कर रहे हो बिना मतलब। इसलिए हम फिलहाल राखी चबूतरे पे बैठे हैं, और खेड़ी मंडी का हमने प्रोग्राम रखा है 4 तारीख में शाम में 4 बजे, क्योंकि थोड़ा शुरुआते हुआ है, आधा खेत में टेस्टिंग सी कर रहे हैं, और उसका कल कंपेन चल रहा है, या परसों तो फिर चलने पड़ेंगे जो मौसम ठीक रखा था, सारा फसल आ रही। 4 तारीख में दोपहर बाद 4 बजे भाई इस कानून ने तोड़ांगे हम, कौन नहीं मानते। बायोमेट्रिक गुंठे लावांगे, आंख में लावांगे भाई, तो एक बार मैं अपने दाने गेट देंगे, पाछे तो फिर किसान ओढ़े है। जब किसान खेत में खड़ा होगा, या तेरे गेट पे खड़ा होगा, या तेरा ओढ़ा गुंठे लाओगा, कड़े कड़े जाओगा किसान। किसान रहेगा मशीन तो रहे, किराएगा ट्रैक्टर वाला गेहूं गेट का होगा, और जब उसका सारा दाने पड़ लेंगे मंडी में, फिर बेचना होगा, फिर करवा लिए क्या करवा है। ये कर रहे बकवास। अगर इन्होंने चोरी रोकनी है तो उत्तर प्रदेश के लागदी मंडिया में रोको, और अपने डीएफएस में रोको, जाली गेट हो गेट पास उसने काटे हैं। सारे सेलर मिलों पे एक में भी चावल पूरा नहीं पाया, एक में भी धान पूरा नहीं पाया, फिर मैं गेट पास है तो काट दिए 4 लाख कटेंगे, और वेरिफिकेशन करी तो 2 लाख कट्टे पाए इसमें। वो 4 लाख कट्टे जब गेट पास कट लिया, मंडी में आए दिखा लिए तो कट गए, वो जाली थे। ये सारा जाली खेल वहां खेला जाता है, उत्तर प्रदेश के कल्याण क्षेत्र खेला जावा है। उत्तर प्रदेश का किसान पता नहीं क्यों नहीं बोलता, उसने भी मांग करनी चाहिए मेरी फसल खरीदो, उसने भी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का किसान की अगर धान खरीदी जावे या गेहूं खरीदी जावे तो हरियाणा में दिखते नहीं आंदी, नया चोर बाजारी होंगी। तो प्रधान जी, वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का हुआ है, तो वहाँ पे बॉर्डर पे सरकार के द्वारा एक्शन क्यों लिया जाता है? और मेरे भाई सरकारें शामिल है, मैं बताया डीएफएससी जाली गेट पास देते हैं, जब उसके पास सारे कागज होंगे खड़ी रहो पुलिस, उसके पास पंजीकरण है हरियाणा के, जाली पंजीकरण करवावे हैं, जाली गेट पास कटवावे हैं, सारा सरकार की मिली भगती तो हो रहा सारा खेल।
सरकार के लोग ही इस घपले में शामिल हुए हैं और फिर बाद में तंग करें किसानों ने। भाई इतना कहां से आ गया? हमने पिछली साल शाहबाद की मंडी में जितना शाहबाद के एरिया में दान नहीं था उससे 3 गुना ज्यादा बिक गया है। रोड़ा करया भाई इतना कड़त आ गया। वो 75 क्विंटल है किले की एवरेज आई। तो फिर वो सारा का सारा जाली पड़ गया था। ये जाली काम मेरे भाई सरकार की साहब ना होया नहीं करते। हरियाणा के जब पंजीकरण होंगे, हरियाणा की जमीन का पंजीकरण होगा, हरियाणा के गेट पास कट रहे होंगे, कौन रोक देगा? और मैं सारे के सारे के नाम है प्रशासन के लोग करवाए हैं। प्रशासन के लोग ईमानदारी दे जितने ज्यादा आप कानून लेकर आओगे। पाछा ही तो नहीं कहते मोदी जी ने दिया किसानों को तोहफा, कहीं पर भी अनाज बेच सकते हो। अरे मेरे भाई यूपी वाले हमने तंग कर रहे जे यूपी का क्यों आडा हरियाणा में नहीं आवा नहीं क्या कहते बायोमेट्रिक करनी पड़े तो मेरे भाई ओडे इन खरीद ले। और वहाँ किसान भी सूते पड़े हैं, गंडे बदली तो रोड़ा करते हैं। उनका धान उनका आवा है, क्यों उनकी आवा है, ओडा में रोड़ा को नहीं करते। बिकवा लेनी चाहिए उनने, जब उनकी बिक जाए तो हमारा रोड़ा को नहीं होगा। एडा अब दूसरी बात है एडा मामे राखी बैठे हैं खेड़ी चौकटा में कानून तोड़ांगे। खेड़ी चौकटा में एक दाना नहीं आंदा, ना राजस्थान का ना यूपी का। हमारा भी क्या कहते लागू कर रखे हम तुम्हें तंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भाई सरकार तंग करके खरीद घटाना चाहती है और ये किसानों को तंग हम नहीं करने देंगे। अगर आपने पारदर्शिता के नाम पे यू खेल करना है तो अपने आदमियाना और अपने अफसरान संभालो। जो जाली गेट पास काटे उन्हें ठीक करो। अपने आप 10 लाख टन घट जाएगी अपने आप। 80 जो पिछले साल खरीदी थी नी उसमें भी 10 लाख टन बाहर का था, अब फिर घट जाएगा। अब सरकार के अफसरान खरीद रखे कर रखे सारा काम, फिर किसान का के कोर्स। अब कितने अफसर है वहां थे लिए, कितने छोटे छोटे कर्मचारियों ने पकड़ाए थे। सारे डीएफएससी रोड में थे, धान एक भी डीएफएससी नहीं पकड़े। मंडी सेक्रेटरी लग रहे, मंडी सेक्रेटरी की हिम्मत है जाली गेट पास काट देगा डीएफएससी के इशारे बिना। तो ये सारा का सारा खेल शासन और प्रशासन का भाई। किसान को जो तंग कर रहे हैं हम ये सहन नहीं करांगे। और अब जो पीछे क्यों गेड़ा कर दे उसे हिसाब से 4 तारीख में 4 बजे खेड़ी में क्यों गेड़ांगे, रोक के दिखाइए। अगर प्रधान जी सरकार अपने स्पेशल के पीछे नहीं हटी तो बताने लग रहा क्यों गेड़ांगे और फिर नहीं खरीदेंगे। खरीदने खातर फिर आंदोलन चला देंगे। क्यों नहीं खरीदता? पहला गेड़ांगे और फिर अगर नहीं खरीदेंगे तो खरीदने खातर आंदोलन चला देंगे। हम उत्तर प्रदेश जो आया जो मुताज किसान थोड़े। हाँ हरियाणा सदा लड़ोका रहा है, लड़ेगा। खरीदने पड़ेंगे दाने, बिना मतलब की बकवास चल रहा नहीं। इसलिए भाई मेरी सारे भाईचारे का प्रार्थना है ये कानून ना मानो। अगर ये कानून आपने मान लिया तड़का और लेकर आओगे, परसों और लेकर आओगे। इन किसान जमीन मतलब दबा कर जमीन खरीदने खतरे खेल कर रहे सारे। इसलिए आप दबो ना, आज तक लड़ा करते तो आगे भी लड़ते चलो। धन्यवाद।